welcome back to Romance as usual. मैं हूँ रिना और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा लगता है आप लोग के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करना, नई नई चीजें जो काफी हम लोग के मॉडर्न लाइफ में यूज होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे कोई बहुत उदास है, बहुत अपसेट है, मूड अच्छा नहीं है, तो उसको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले, कुछ ऐसी बातें बोले जो कि उसका मूड अच्छा हो जाए, to brighten someone's day. So we are going to discuss some sentences, some phrases which can brighten someone's day, जो किसी के दिन को अच्छा कर दे। ठीक है, जरूरत होती है ना कभी कभी, किसी का मूड बहुत ऑफ है यार, तो उसको एनकरेज करने के लिए, उसको उसका मूड अच्छा करने के लिए हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उन फ्रेजेस को हम पढ़ेंगे इन सेंटेंस। ठीक है, जैसे पहला है, तुम ये कर सकते हो। कि कोई बहुत अपसेट हो गया, नहीं हो रहा, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, you've got this, you can do this नहीं बोलेंगे, you can do this बहुत सिंपल हो जाता है। अगर हम स्लैंग में बोलेंगे, oh you've got this, you have got this, तुम कर सकते हो, अच्छा लगता है। दूसरा है, चमकते रहो, दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। चमकते रहो, दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। किसी को बोलेंगे तो कोई, keep shining, the world needs your light, keep shining, the world needs your light, अच्छा लगता है। अपसेट अगर कोई होगा और ये बात आप कहेंगे तो वो बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेंशन मत ले, तुम या टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अब ले करेंगे तो यहाँ पे तू हो जाएगा, तो एक ही बात है, ले या लो, लेकिन यहाँ पे अगर टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। कोई कोई कहता है कि पता नहीं सही कर रहा है या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये काम मुझसे सही से हो रहा है, तो उसको आप बोलेंगे टेंशन मत लो, तुम सही कर रहे हो। तो डोंट स्ट्रेस इट, यू आर डूइंग जस्ट फाइन, डोंट स्ट्रेस इट, यू आर जस्ट डूइंग फाइन। ये है, इस तरह से किसी को प्रोत्साहन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सर उठाकर चलो हीरो, या सर उठाकर चल हीरो, मुंह नीचा करके, सर नीचा करके क्यों चल रहे हो, अरे सर उठाकर चलो, मतलब एकदम प्राउड, पूरे गर्व के साथ चलो, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ चलो, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपने में, तो कॉन्फिडेंस के साथ चलो, सर उठाकर चलो। कहेंगे कीप योर हेड अप चैम्प, कीप योर हेड अप चैम्प, ओ कम ऑन चैम्प, कीप योर हेड अप, सर उठाकर चलो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तो कीप योर हेड अप चैम्प। ठीक है, तुम तो धमाल कर रहे हो, यू आर किलिंग इट, तुम तो धमाल कर रहे हो, यू आर किलिंग इट, ओ यू आर जस्ट किलिंग इट, तुमने धमाल कर दिया, यू किल्ड इट, तुमने धमाल कर दिया तो किल का किल्ड हो जाएगा, यू किल्ड इट, और तुम धमाल कर रहे हो, यू आर जस्ट किलिंग इट, या यू आर किलिंग इट, अच्छा लगता है। जो चीज हुबहू वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं होता, अनुवाद नहीं होता, इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो ये एक अच्छा सेंस देता है और इट साउंड्स गुड, राइट। ये बहुत यूज होता है, हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है, दिस इज अ फैक्ट। हर दिन अच्छा नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है क्या अच्छाई हुई, आज क्या अच्छा हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ऊपर वाले जानते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। ये किसी को हौसला दिलाने के लिए, किसी को कोई अपसेट है, कोई मूड खराब है, कोई नहीं कर पा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एकदम परेशान मायूस हो गया, तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ तो अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा हुआ, तो आप उसको इस तरह से एनकरेज कर सकते हैं। every day may not be good but there is something good in every day, अच्छा लगता है सुनने में, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक गहरी सांस लो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। हिम्मत दिलाना है किसी का, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, मतलब तुमने जितना हासिल कर लिया है, यहाँ तक ही तुम्हें पहुंचना था, यहाँ तुम्हें मिल चुका है वो चीज, जहाँ जो जितना तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तुम एकदम अपसेट मत हो,
तो गहरी सांस लो। जब कोई को परेशान होता है, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो। तो टेक अ डीप ब्रेथ, you're exactly where you need to be. Take a deep breath, you're exactly where you need to be. ऐसा किसी को बोलेंगे तो वो एकदम रिलैक्स्ड फील करेगा। ठीक है, कोई आपको भी बोल देगा तो भी आपको रिलैक्स फील होगा। अच्छा ठीक है, कह रहा है तो हो सकता है सही हो। ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। किसी किसी को लगता है मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसको आप हिम्मत दिलाने के लिए आप कहते तुम जैसे हो काफी हो। ठीक है, तो you're enough just as you are. You're enough just as you are. ठीक है, you're enough just as you are. तुम जैसे हो वैसे काफी हो, बहुत है तुम्हारे अंदर, जितनी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है, जितना टैलेंट। कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर तो ये टैलेंट भी नहीं है, वो टैलेंट भी नहीं है, उसे इतना कुछ आता है, इससे इतना कुछ आता है। तुम जितना आता है, तुम जहाँ हो, जितना हो, तुम्हें जितना आता है काफी है। तो you're enough just as you are. ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। पॉजिटिव थॉट, कहते हैं ना नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, नकारात्मक मत सोचो। तो एक पॉजिटिव थॉट, अगर नेगेटिव थॉट्स आपको एकदम बर्बाद कर देगा, मुझसे ये नहीं हुआ, ये अगर खराब हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। एक पॉजिटिव थॉट आपका पूरा दिन अच्छा कर देगा और एक नेगेटिव थॉट आपका पूरा दिन बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट जो है वो आपका पूरा दिन बदल सकता है। ठीक है, अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे तो पूरा दिन ही फिर मायूस बनूसी में काटेगा। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट कैन चेंज योर होल डे। अच्छा लगता है सुनने में। किसी को हिम्मत बढ़ाने के लिए ये सारे सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसमें कभी कुछ यूज करिए और उनको हिम्मत दिलाइए। अच्छा लगता है सुनने में। One small positive thought can change your whole day. Right? Next है, अब तक जो सफर तय किया है उस पर गर्व करो। जो तुमने अब तक जो तुमने सफर तय किया है, जहां तक तुम पहुंचे हो, उस पर बी प्राउड, उस पर गर्व महसूस करो, मायूस मत हो। किसी को लगता है मैंने इतना ही तो हासिल किया, इससे अब बच्चों में देखती हूँ 80% हासिल किया, अरे 90 हो जाता, 95 से ऊपर हो जाता। ये इतना नहीं है, जितना आपको मिला है वो आपके अकॉर्डिंग सही मिला है, उस पर गर्व हासिल करिए कि हाँ मुझे 80% मिला है। तो हाँ, ये है कि आप उसके लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस करिए, एफर्ट डालिए, अपनी कोशिश बनाए रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मायूस हो जाएंगे। मायूस हो जाएंगे तो फिर आगे वो वर्क ही नहीं करेगा, फिर आप हमेशा उसमें आगे जाके फिर वो फेल ही होते रहेंगे। ठीक है, नीचे गिरते रहेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है। अब तक जो सफर तय किया उस पर गर्व करो। कुछ लोगों को देखा है, मैंने बच्चों को देखा है, बच्चों के पेरेंट्स भी 60% 70%, बस 80%, बस 90%, अरे वो 99 आना चाहिए था। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए बच्चों को। बच्चों को तुम्हें जितना मिला है उस पर गर्व करो, जितना मिला है उस पर प्राउड फील करो। ठीक है, बी प्राउड ऑफ हाउ फार यू हैव कम। ठीक है, हाँ, बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और उतना हासिल कर लिया है तो उसको यही बोलना चाहिए, मेहनत ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो फिर तो वहां पे ये काम नहीं करेगा, वो और रिलैक्स हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर देगा। वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा और बर्दाश्त करो, अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी को धीरज बंधाना है, कोई बहुत एफर्ट कर रहा है, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा एग्जाम गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ में रह गए या कहीं पे जीएस में रह गए, कुछ रीजनिंग में रह गए, किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर रह गए, इंग्लिश में रह गए, किसी में रह गए, तो लगता है अब तो नहीं हो पाएगा। नहीं, जितना तुमने ये तो कर लिया, रीजनिंग तो कर ली, मैथ तो कर ली, इंग्लिश ही तो रह गया, अब जितना कर लिया उस पर गर्व हासिल करो और बाकी गर्व महसूस करो, और जो कमी है उसको भाई इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो तो बट नेचुरल है। तो बी प्राउड ऑफ हाउ फार यू हैव कम, ये तो हो गया। और थोड़ा और बर्दाश्त करो, अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब हो गया हैंग इन देयर। थोड़ा और बर्दाश्त करो, कम ऑन, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, बेटर डेज आर कमिंग, बेटर डेज आर कमिंग। आर से कोई भी चीज अगर अंत होता है ना, उसमें आर साइलेंट रहता है, बेटर, बेटर, र का उच्चारण नहीं आता, बेटर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये रहता है। तो हैंग इन देयर नहीं बोला, हैंग इन देयर नहीं, हैंग इन देयर। ओके, बट हैंग इन देयर, बेटर डेज आर कमिंग, आर को भी आ। ठीक है, ये इससे फ्लुएंसी बनती है, बेटर डेज आर कमिंग, बेटर डेज आर कमिंग। आधा बोलिए, आधा खा जाइए मुंह पे,
अंदर, ठीक है। तो हैंग इन देयर बट इट इज कमिंग, अच्छा लगता है सुनने में। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिल, एवरीथिंग्स गोना बी ओके। एवरी गोना बी मतलब गोइंग टू बी, गोइंग टू बी ना बोलते, गोना बी। थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे, सुनने वाला को भी मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अरे चलो बोल रहा है तो ठीक है, मैं अपसेट नहीं होता हूँ, ठीक है, मायूस नहीं होता हूँ। तो इस तरह से किसी को उदाहरण बनाइए, चिल, एवरीथिंग्स गोना बी ओके, एकदम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीजें सुनने में तो एक सेंटेंस है, लेकिन कोई अगर अपसेट है, कोई उदास है, उसको आप ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलेंगे तो उसकी पूरे दिन की उदासी चली जाएगी, उसको हिम्मत मिलेगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगा आपके आपके इन बातों से। इसमें पावर बहुत है इन बातों में। सिंपल एक सेंटेंस, दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेस, दीज आर sentences which can encourage anybody to do anything, to make much more effort, कुछ और ज्यादा मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ देगा, उस ताकत देगी, पावर देगी। ये चीजें बहुत अच्छी है, इसी तरह के सेंटेंसेस खूब यूज करिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज बन के दिखा जब तक असली में ना हो जाए। जब तक असली में ना हो जाए बन के दिखा, माने बन तू कोशिश करता रहे, बनने की कोशिश करता रहे या बनता रहे, मतलब कर कीप गोइंग। जब तक तुम असली में नहीं हो जाते हो तब तक तुम बन के दिखाओ। फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, अरे बन के दिखा जब तक असली में ना हो जाए। जब मतलब कोशिश करके दिखा, वो जब तक असली में तुम्हें ये चीज मिल नहीं जाती है तब तक तुम कोशिश करके तो दिखाओ। कि मम्मी पापा लोग कहते हैं ना, जॉब के लिए तुम जब तक जॉब ना मिले, कम से कम जॉब मिलने से पहले तुम कोशिश तो करके दिखाओ कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो करो तो तुम कम से कम करके तो दिखाओ कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब तक असली, कब तक? जब तक तुम्हें मिल ना जाए। तो फेक इट टिल यू मेक इट, बहुत सुंदर लगता है ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। असली बंदे कभी हार नहीं मानते, असली बंदे कभी हार नहीं मानते। जो सचमुच, जो असली जो पर्सन है वो कभी हार नहीं मानता है। मतलब रियल वंस डोंट क्विट, रियल वंस डोंट क्विट। बुरे दिनों को जीतने मत दे, डोंट लेट द बैड डेज विन, डोंट लेट द बैड डेज विन। अच्छा लगता है हिम्मत बढ़ाने के लिए किसी को, अगर किसी के बुरे दिन चल रहे हैं, अरे बुरे दिनों को जीतने मत दो, तुम उसको पछाड़ दो, उसको पीछे कर दो, उसको हरा दो, बुरे दिनों को हरा दो, बुरे दिनों को जीतने मत दो। डोंट लेट द बैड डेज विन। अच्छा, शांति से मेहनत कर, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। कुछ कुछ कभी कभी होता है रिलेटिव्स में भी, बहुत लोग कहते हैं अरे वो कर तो रहा है बहुत दिनों से पढ़ाई, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या तैयारी कर रही है, बोलता तो बहुत बड़ा बड़ा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मिलता तो कुछ नहीं है, हासिल तो कुछ नहीं हुआ अब तक। तो ये चीजें कभी कभी होती है, कभी कॉलोनी में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, रिश्तेदारों में। तो ये चीजें अगर सुनने को मिलती हैं तो उसको आप बोल सकते हैं तुम शांति से मेहनत करते जाओ, जब तुम्हें कोई चीज हासिल हो जाएगी वो अपने आप ही शोर मच जाएगा, ठीक है। तो शांति से मेहनत कर, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। तो हसल इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। सफलता तुम खुद चीख चीख कर पुकार देगी कि हाँ तुमने मेहनत किया, ठीक है। हसल इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अच्छा लगता है सुनने में। किसी कोई किसी को अगर एनकरेज करना है तो इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है दिखा स्टाइल, तूने तो ये मेहनत से पाया है। कभी कभी कोई चीज जब हासिल करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करके किसी चीज को हासिल किया, तो हम लोग स्टाइल दिखाते हैं, तो कहते हैं इसमें स्टाइल दिखाने की क्या बात है। बिल्कुल स्टाइल दिखाएंगे, मैंने मेहनत से पाया है, बहुत मेहनत, बड़े पोस्ट में आपको कोई सिलेक्शन हो गया आपका, नहीं मैं तो स्टाइल दिखाऊंगा, तो मैं तो मेहनत से पाया है, कोई मुझे दान में थोड़ी मिला है। तो दिखा स्टाइल, तूने ये मेहनत से हासिल किया है, कहते हैं ना, तुम दिखाओ, खूब स्टाइल दिखाओ, क्योंकि बनता है स्टाइल दिखाना। भाई कोई चीज अगर हमने मेहनत से हासिल किया तो स्टाइल दिखाना तो बनता है, ठीक है। तो कीप फ्लेक्सिंग, यू अर्नड इट, कीप फ्लेक्सिंग, दिखा स्टाइल को, कीप फ्लेक्सिंग, यू अर्नड इट, तुमने उसे कमाया है, इस सक्सेस को, इस सफलता को, या इस बड़े ओहदे को, पोस्ट को तुमने कमाया है, तो दिखाओ, दिखाओ अपने अपनी मेहनत से। बढ़िया सी कार खरीदी है, बढ़िया सी एकदम BMW कार, तो अपनी मेहनत से करा है मैंने, तो दिखाऊंगा ही। तो उसको आप करके कह सकते हैं कि फ्लेक्सिंग, यू अर्नड इट, ठीक है।
शांत रहो, फालतू का झमेला तुम्हारे लेवल का नहीं है। कहीं कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब तू मैं हो रही, और वहां पे आप अगर बोल पड़े, आपका वहां अच्छे पोस्ट में है या अच्छे स्टैंडर्ड हैं, और वहां पे आप भी बोल पड़ेंगे तो लगेगा कि ये तुम मत बोलो, तुम इनके बीच में मत पड़ो, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है। मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता ये सब चीजें। कोई नीची लेवल के लोग, कुछ जो आपसे नीची लेवल हो, नीची लेवल तो कुछ नहीं होता, नीची लेवल ऊंची लेवल, लेकिन बाय चांस जहां पे आपका इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है, तो आप कहेंगे भाई ये तुम्हारे लेवल का नहीं है। छोटे बच्चे लड़ रहे हैं और आप बड़े होकर बीच में पड़ जाएंगे तो वो भी गलत है भाई, तुम फालतू के जमलों में मत पड़ो। बच्चे खुद आए लड़ेंगे फिर मिल जाएंगे, जब दोस्ती हो जाएगी। तुम इन जमलों में मत पड़ो, उनको करने दो जो कर रहे हैं। जहाँ पे बड़े घुस जाते हैं वहां पे फिर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है, वो बड़ा इशू बन जाता है। तो कीप कूल, chaos isn't worth your vibe. Keep cool, chaos is not. Chaos isn't worth your style. Worth माने योग्य, chaos isn't worth your vibe. तुम्हारे लेवल का नहीं है वो, तुम्हारी टक्कर का नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता ये चीजें। तो इस तरह से कीप कूल, कम ऑन, शांत रहो, तुम मत बोलो इस बीच में। तुम यहाँ तुम्हारा बोलना सही नहीं रहता है, तो यहाँ नहीं बोलना चाहिए, तो आप इस तरह से किसी को बोल सकते हैं। अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, तू हीरो है, तू वैसे ही बर्ताव कर। यू आर द मेन कैरेक्टर। तू हीरो है, केवल इतना करना था, यू आर द मेन कैरेक्टर। यू आर द मेन कैरेक्टर, एक्ट लाइक इट। तू तो हीरो है तो हीरो जैसा ही बर्ताव कर, मतलब यू आर द मेन कैरेक्टर, एक्ट लाइक इट। अच्छा लगता है। तू कोई ऐरा गैरा नहीं है, तू तो भैया हाई फाई मेन कैरेक्टर है, तू तो एकदम एकदम हीरो है, तो हीरो जैसा बर्ताव करना, जो मतलब आम इंसान की तरह नहीं बिहेव कर। तो यू आर द मेन कैरेक्टर, एक्ट लाइक इट। ठीक है। तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। ये तो किसी को भी बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगी, किसी को भी क्या बोलेंगे। तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। वाकई मम्मी पापा की मौजूदगी हम लोगों के लिए एक तोहफा है, मतलब बच्चों के लिए तोहफा है। ठीक है। योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। जिसकी भी मौजूदगी है उसका नाम लिख के, इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तुम्हारी मौजूदगी, तो योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। योर प्रेजेंस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को एनकरेज करने के लिए, किसी का अपसेट मूड को अच्छा करने के लिए आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। यू विल बिकम सो डिलाइटेड, बहुत खुश हो जाएगा वो, या हो जाएगी, जिसका अपसेट मूड होगा, मूड अपसेट होगा, वो बिल्कुल एकदम दुख जो है वो एकदम उड़ जाएगा कहाँ, और वो खुशी से भर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग खूब यूज करिए, और इस तरह के सेंटेंसेस अगर और आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मन करे कि हाँ इन मैम का सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आप लोगों का ही सपोर्ट मुझे यहाँ पे खड़ा रखता है। मैंने आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरा सब कुछ है, आप लोग मेरी फैमिली है। ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहले पहुंचे, इसलिए। और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खूब यूज करिएगा इस सारे सेंटेंसेस, और thank you. Till the next video. Bye bye. Thank you.